फास्टिंग से ऑटोफेजी बढ़ती है, मतलब सेल्फ रिपेयर। आप में से कितने लोग शतायु होना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं? हाथ खड़े करें। जल्दी तो कोई मरना नहीं चाहता तो साहब। सारे ही लोग चाहते हैं 100 साल जीना। कोई नहीं चाहता। यू वांट टू डिले एजिंग। इन मेडिकल साइंस द सिंपलेस्ट वे, द इजीएस्ट वे, द श्योरेस्ट वे फॉर डिलेइंग एजिंग इज फास्टिंग। ये बहुत बड़ा तत्व है। कम खाओगे ज्यादा जियोगे। पूरा राशन 100 साल का 50 साल में खा लिया तो जल्दी वारंट कट जाएगा। सती मूले तद विपाका जाते और भोगा योग दर्शन का सूत्र कह दिया डॉक्टर से। और जैसे स्वामी जी ने लाइपोलिसिस कहा, मतलब मैं बहुत प्रभावित हूं कि जैसे अगर आपने भोजन नहीं लिया तो मालूम पड़ा रिजर्व बैंक से पैसे निकालने, क्योंकि अपनी इकोनॉमी बंद है आज। हाँ। तो रिजर्व बैंक है आपकी फैट। तो फैट को डिसॉल्व करना एक तरह से आपके लिए बहुत जरूरी। तो अगर आपने सिर्फ इकट्ठा किया तो सारे टाइम इंसुलिन बनती रहेगी। When you eat, you have to digest that food for which insulin is required. The day you can decrease the requirement of insulin, your body will start regenerating. अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल और दूंगा बिफोर आई लीव। एक आदमी है जिसका ब्लड शुगर 90 है और दूसरे आदमी का ब्लड शुगर भी 90 है। आप में से कोई डायबिटिक है? चिंता मत करिए, इंश्योरेंस वाले नहीं देख रहे, हाथ खड़ा कर सकते हैं। कोई डायबिटिक है? बहुत सारे लोग। तो मैं आपको डायबिटीज से बचना और रिवर्सल, स्वामी जी तो करते ही, पर मैं उसका साइंटिफिक बेसिस बताता हूं। एक आदमी 2 यूनिट इंसुलिन में ब्लड शुगर 90 रखता है, दूसरा आदमी 90 ब्लड शुगर के लिए 20 यूनिट इंसुलिन यूज करता है। दोबारा बोलता हूं, एक आदमी का ब्लड शुगर 90 है, दूसरे का भी 90 है, वो 2 यूनिट इंसुलिन यूज करता है, ये 20 यूनिट। दोनों को डायबिटीज नहीं है, और ये इसलिए है कि लिवर में चर्बी है, इंसुलिन अंदर नहीं जाती लिवर के सेल में, ज़्यादा इंसुलिन चाहिए, 10 साल बाद डायबिटीज हो जाती है, पैंक्रियास थक जाता है। अब इसकी बेसिस क्या है और क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? अगर आप वही व्यक्ति जो खाना खा रहा है, ग्लूकोज ले रहा है, वो 2 जगह जाती है, लिवर में और मसल में। 50 पैसा लिवर में गई, 50 आपके पैरों में गई, मसल्स में गई। अच्छा, आप सारे दिन बैठे हैं तो आपकी शुगर कहाँ जाएगी? मसल तो यूज ही नहीं कर रही, सब लिवर में, 100% लिवर में गई। और लिवर आपका चार्टेड अकाउंटेंट है, वो देखता है यार ज्यादा पैसा आया है, जमा कर लो, वो सारी शुगर को फैट बना देता है। और अगर आप चाहते हैं कि वो फैट निकले तो आप वर्जिश करें। स्वामी जी को देख के कौन नहीं करेगा? अगर आप वर्जिश करेंगे तो वही फैट लिवर से निकल जाएगी और मसल्स उसको यूज कर लेंगे। तो 2 भाग हैं, पहला खुराक कि आप खाना ऐसा खाएं कि लिवर में चर्बी नहीं हो, दूसरा वर्जिश करें, और वर्जिश का मतलब है पसीना आना। हाँ, वर्जिश का मतलब ये टाल मटोल नहीं, चलते चलते वॉकिंग कम टॉकिंग ज्यादा करते। हाँ, वो मोबाइल देखते रहे, ऐसा नहीं। 1 घंटा अपने लिए निकालें, पसीना आने के बाद 30 मिनट और, अदरवाइज वार्म अप है, कोई फायदा नहीं है इसका। भाई साहब, मैं तो 6 किलोमीटर घूमता हूँ, पर कोई आदमी घोड़े के साथ दौड़ते हैं, घोड़े को पीछे छोड़ देते हैं। पसीना आना और पसीना पहुंचना नहीं है, पसीना सुखाना नहीं है, पसीना बहने देना है। आपका मसल्स ठीक रहेंगी, लिवर ठीक रहेगा, बॉडी ठीक। अब दूसरा कहानी मैं एक और बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति, और मैंने जो स्वामी जी ने बुक मैंने बताया कि अगर आप ऐसे घर में पैदा हो गए, सॉरी टू से, डिफेक्टिव पीस बन गए आप, मदर भी डायबिटिक, फादर को ब्लड प्रेशर, एंड यू आर बोर्न एज ए डिफेक्टिव पीस। अब क्या करें यार, हो गए पैदा, 10 साल में मोटे हो गए सर, जान जाए पर वजन नहीं जाता है।
इतनी मेहनत करते हैं, उसके लिए बड़े आसान तरीके हैं और सबसे आसान तरीका है टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। हर आदमी महापुरुष नहीं बन सकता। इसको आयुर्वेद में डॉक्टर श्री काल भोजनम आरोग्य कराणाम, चरक संहिता का सूत्र, काल भोजनम आरोग्य कराणाम, टाइम रेस्टेड ईटिंग, ये अंग्रेजी का हिंदी। बहुत सही कहा आपने, मैं सीखा भी ये। तो मैं कहूंगा साधारण आदमी के लिए कि सूर्यास्त के बाद नहीं, सूर्योदय से पहले नहीं। सूर्यास्त के पहले लेना, ये जैन परंपरा है। जैन परंपरा है। मैं उस पे आने ही वाला था कि जैन मुनियों ने ये सिखाया है, हजारों साल पहले सोचा इसके, हजारों साल से, और बिल्कुल उनका आचरण इस मामले में 100% करें आप। मैं स्वामी जी से बात कर रहा था, स्वामी जी बोले मेरे तो मेलेटोनिन इतना बनता है कि मैं कहीं बैठा हूं, सो सकता हूं, उठ सकता हूं। मैं आपको मेलेटोनिन जिससे नींद आती है उसके बारे में 2 साइंटिफिक बातें बताऊं। अगर आप नीली लाइट को देखें, जो आपके कंप्यूटर की लाइट है, आपके सेल फोन की लाइट है, मेलेटोनिन का सिक्रीशन 2 घंटा लेट हो जाता है। जब आप सोना चाहें उससे पहले कंप्यूटर सेल फोन को 2 घंटा बंद रखें, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ये अच्छी बात बताई है। ये आजकल ये प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन भी हो रहा है, रेडिएशन का भी पोल्यूशन है, बाकी भी। तो ये जो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं ना, बड़ी काम की हैं। और ये इसके पीछे इनका 60 साल का अनुभव बोल रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। और लास्ट थिंग, आपकी मेंटल क्लॉक, जिसको हम लोग कहते हैं दिनचर्या, वो सुधारनी है। इसके बारे में बहुत आप लोग इतने समझदार हैं मैं नहीं कहूँगा, पर साइंस के 2017 का नोबेल प्राइज जिसको मिला, नोबेल प्राइज 2017 का, उसने बताया क्लॉक जीन्स, CLOCK, क्लॉक जीन्स, हमारा सारा दिमाग, हमारा शरीर क्लॉक जीन्स पे चलता है। लिवर का भी एक क्लॉक जीन होता है, मतलब कब उसको सोना है, कब उसको जागना है। तो आप जो खाते हैं वो आप नहीं खाते, पेट के 1.5 किलोग्राम बैक्टीरिया खाते हैं। आप सोचते हो कि सर मैंने तो बहुत बढ़िया लस्सी पी ली, आइसक्रीम खा ली, पर वो तो जीभ ने देखा कि आइसक्रीम है। जब बैक्टीरिया के पास गया तो वो उसे प्रोसेस करता है। अगर आपने 10 बजे खाना खाया, बेचारा बैक्टीरिया आपके 12 बजे तक 2 घंटे प्रोसेस करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे स्वस्थ रहें तो याद रखें 6-7 बजे के बाद नहीं खाएं, क्योंकि बैक्टीरिया, आपका लिवर, आपकी क्लॉक कम से कम सोने के टाइम तक बंद हो, जिससे लिवर रीजेनरेट कर सके। आप एग्री करते हैं? और आखिर में, चूंकि रजत जी यहाँ पे हैं और उनके माध्यम से और स्वामी जी के, एक और छोटी सी बात कहता हूँ। जैसे आपने कपड़े बनाए, आप 12 साल के थे, फिर 15 के हुए तो कपड़े काम नहीं आए, छोटे बच्चे को दे दिए, फिर उसके काम नहीं आए तो छोटे बच्चे को दे दिए, फिर नहीं आए तो छोटे बच्चे, पर वो कपड़े की जिंदगी चलती जाती। आपकी जिंदगी क्या है? आप मरे, दफना दिए गए, जला दिए गए, आपका आपके जाने के बाद अस्तित्व नहीं रहता। आप नहीं चाहते कि अस्तित्व रहे। अगर चाहते हैं तो ऑर्गन डोनेशन में जरूर जुड़ जाएं। मरने से पहले, बाद में कोई कुछ नहीं पूछेगा, अपना ऑर्गन्स दे दें। और सबसे बढ़िया ऑर्गन देने के लिए जीते जी और मरने के बाद लिवर है। मैं बताऊं कैसे? जैसे आप जाते हैं नाई के यहाँ, बाल कटाते हैं, फिर 4 हफ्ते में नए आ जाते हैं। लिवर का 60 पैसा भाग अगर दे दें, 4 हफ्ते में पूरा लिवर नया बन जाता है। मात्र 4 हफ्ते में नया लिवर आ जाएगा। आप लिवर ट्रांसप्लांट के लिए किसी को दे सकते हो, जैसे तेजारा वाला जी को इसकी बहन ने दिया। मैं कहने वाला था कि एक लिविंग एग्जाम्पल है, इतने स्वस्थ हैं। और इसलिए आज के दिन 2 चीजें याद रखें। ये शरीर आप नहीं ले जाएंगे, इसको स्वस्थ रखें। उपवास से शरीर ऐसा बनाएं कि जब जाएं या उससे पहले ऑर्गन डोनेशन के लिए, अगर लिवर में फैट है कोई नहीं लेगा, यार ये लिवर बेकार है मत लो,
खराब चीज दान मत करना, खराब मत दान ऐसी करना। ऐसी ऐसी गाय मत दान करना जो ना दूध दे। तो याद रखिएगा, लिवर डोनेशन दे सकते हैं, शरीर के हर ऑर्गन को डोनेट करें, उपवास करके अपने आप को, अपने परिवार को, घर की जो हेड है महिला, उसको, अगर महिला वो सामान ही नहीं लाएगी तो बच्चे को मिलेगा ही नहीं। शी रन्स द हाउस, वो खरीदेगी नहीं, बनाएगी नहीं, तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने बुलाया, मुझे शामिल किया, और स्वामी जी प्रसन्न सागर महाराज जी का आशीर्वाद मिला। हर माह हो सके तो हर हफ्ते एक उपवास जरूर रखें। डॉक्टर सरेन जी का बहुत अभिनंदन है, कितनी सरल भाषा में जिस विज्ञान को, जिस मेडिकल साइंस को वो जीते हैं, उसको उन्होंने बहुत जीवंतता के, जीवट के साथ कहा है, और बहुत ही सात्विक डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि रात्रि में भोजन नहीं करना। जैनाचार्य कहते हैं कि यदि 1 वर्ष रात्रि में भोजन नहीं किया तो 6 माह के उपवास का फल मिल जाएगा। इसलिए आज यहां से संकल्प करके उठे कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, अपने जीवन को स्वस्थ और मस्त बनाने के लिए सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले भोजन नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य जो उपवास के माध्यम से हमारे पास पहुंच सकते हैं। मैंने कहा ये उपवास एक शब्द नहीं है, एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। उपवास की व्युत्पत्ति क्या है? उपसर्ग पूर्वक वस धातु से व्याकरण में नियमानुसार उपवास शब्द बनता है। डॉक्टर सरीन जी को प्रस्थान करना है तो एक बार पुनः उनका जोरदार अभिनंदन है। फिर अगला प्रवचन इनका इंडिया टीवी पर सुबह 8 बजे करा देते हैं। सुबह 8 बजे इंडिया टीवी कितने लोग देखते हैं और करते हैं योग? एक बार जरा हाथ उठाना, जरा दोनों हाथ उठाइए। अच्छी संख्या। जो नहीं कर रहे हैं उनका लीवर बैठने वाला है, उनकी किडनी खराब होने वाली है, फिर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होने वाला है, पटाखा फूट जाएगा। इसलिए अगले कार्यक्रम में डॉक्टर सरीन जी से इंडिया टीवी पर मिलेंगे और अपने अंतर को हेल्दी रखिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैन धर्म में अपरिग्रह की बड़ी महिमा है। किसकी महिमा बोलो? जोर से बोलो। संतों ने तो परिग्रह को पूरी तरह से त्याग दिया, अपरिग्रह के। और अब जो एक संत दिगंबर है वो तो उसकी पराकाष्ठा है। तो अपरिग्रह में खाली अर्थ की दृष्टि से नहीं, शरीर में भी उतना ही संग्रह करें जितना जरूरी है। ये जो भाई साहब सामने बैठे इनको सबसे ज्यादा परिग्रह की जरूरत है, तगड़े वाले। हाँ, आपके लिए कह रहे हैं साहब। हाँ, परेशान मत होना, लेकिन आपके भीतर से एक रामदेव निकालना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए आप अच्छा हुआ सामने वाली सीट पर बैठे, हमारी निगाह में आ गए हो। हाँ, तुमको हरिद्वार ही लेके जाएंगे अभी यहाँ से। तो अपने को अपरिग्रह भीतर का भी रखना है और उससे पहले एक पुस्तक का विमोचन करना है, फिर डॉक्टर सरीन साहब प्रस्थान करें। अभी आचार्य भगवान अपने चतुर्विध के अंग के साथ अष्टापद की यात्रा पर गए थे, जहां -2 डिग्री टेम्परेचर में अपने जीवन का निर्वाह करके आए हैं। और निश्चित एक साधक ही उन सारी यात्राओं को पूरा कर पाता है। उस पूरी यात्रा का वृत्तांत हमारी अष्टापद यात्रा एक पुस्तक के रूप में यहाँ पर तैयार है। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से, आदरणीय रजत भाई साहब से, बाबा रामदेव जी से, लोकेश मुनि जी से, सत्यनारायण जी से निवेदन करूंगा कि इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए, और आप लोग दोनों हाथों को एक बार आकाश की ऊंचाई दें और मेरे साथ बोलिएगा, जयकारा गुरुदेव का जय जय। बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो एक नारा गुरुदेव का। और आचार्य भगवान
कैसे वर्ष बर्फ में, उतनी ठंडक में, उतनी शीतलता में हिमांग प्रदेश में रह करके अपने एक बार जोरदार जोरदार तालियों के साथ जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरुवर का जय जयकारा, जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरुवर का। और चलते हैं। मैं कह रहा था कि उपवास का व्युत्पत्ति अर्थ जब हम देखते हैं तो उपसर्ग पूर्वक वस धातु से व्याकरण के नियमानुसार इसका निष्पन्न हुआ है। उप यानी समीप और वास यानी निवास करना, हटकर रहना, यानी निवास करना और रहना, लीन होना, जिसका पूरा अर्थ है अपने समीप में रहना या अपने समीप से हटकर निवास करना। चलते हैं ऐसे। ईश्वर कहता है कि उदास मत होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर आसपास हूं। पलकों को बंद कर दिल से याद करना, मैं और कोई नहीं तेरा आत्मविश्वास हूं, मैं और कोई नहीं तेरा आत्मविश्वास हूं। क्योंकि उपवास शरीर के बल पर नहीं होता, उपवास आत्मविश्वास के बल पर हुआ करता इसलिए है। तो आप इतने दुबले पतले हो और इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हो। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। तो आज का मुख्य मंच संचालक मैं हूं और मेरे सहयोगी ये है, इसलिए आप भी उपवास कीजिए वाणी का थोड़ी देर। हम थोड़ा हंसाते रहते हैं, हमारा काम है, सबको फंसाने वाला काम नहीं करते, फंसाने से बचाते हैं, हंसाने में लगाते हैं। हमारे श्रद्धेय बड़े भाई डॉक्टर अजत शर्मा जी, जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, और संयममय जीवन, सात्विक जीवन। टीवी चैनलों की दुनिया में वाणी का संयम तो तिरोहित सा होता जा रहा है। पहला टीवी चैनल है जिन्होंने अपनी दृष्टि को शोर कम और खबरें ज्यादा और सही खबरें, सुबह से योगवाणी से शुरू होकर के, योग की बात से शुरू होकर के आज की बात और आपकी अदालत का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जोरदार अभिनंदन है। और उसमें हमारे जैन धर्म के एक सन्यासी को भी, पूज्य हमारे तरुण सागर जी महाराज जी को भी आपकी अदालत में बैठा दिया और दिगंबरत्व क्या है ये पूरी दुनिया को बता दिया है। एक दिगंबर संत कैसे देहातीत, गुणातीत, भावातीत होकर के जीता है। नहीं तो गांव की भाषा में पहले हरियाणा में तो कोई नग्न साधु देखे तो डड़े मार दिया करते रहा ना, नंगा घूम रहा। तो नग्नता, दिगंबरत्व क्या है उसका भी बोध होना, कैसे एक साधु गुणातीत भावातीत होकर के, जैसे अभी कह रहे थे कि हिमालय में केदारनाथ बद्रीनाथ में भी, वहां पर भी उत्तुंग शिखर जहां चारों ओर बर्फ है, वहां पर भी ऐसे ही रहना, दिसंबर जनवरी की ठंड में भी ऐसे ही रहना, मई जून की गर्मी में भी ऐसे ही रहना। ऐसे शरीर का तप है। तो अभी मैंने शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप कहा। उन सारे तपों को साधना और समाज को एक सीख देना, एक सन्यासी का मौन जीवन, एक अंतर्मना दिगंबर जैन का तपस्वी जीवन, उनका बर्तन, उनका आचरण, आचरण ही धर्म होता है। श्रुति स्मृति सदाचार स्वच्छ च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। यह है धर्म जो जीवन से, आचरण से अभिव्यक्त होता है। तो ऐसे हमारे श्रद्धेय संत महापुरुष जो एक हमारे लिए आचरणीय जीवन जीते, उनकी निश्रा में आज ये अनुष्ठान हो रहा है। और हमारे रजत जी, वो भी हमारे लिए, जिस तत्व को मैं कह रहा था, एक आदर्श है। 7 भाई बहन, पूरे परिवार में नितांत अभाव संघर्ष, एक कमरे से यात्रा शुरू की, एक पत्रकारिता से लेकर के एक टीवी चैनल तक की यात्रा से लेकर के, सबसे बड़ी बात जो है आज देश का शायद ही कोई बड़ा व्यक्तित्व बचा होगा, समाज जीवन का, राजनीतिक जीवन का,
और अलग अलग जो जीवन समाज जीवन के अलग अलग आदर्श प्रतिमान हैं, एक्ट्रेस से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर के सबके साथ बहुत सलीके से संवाद किया और देश को कुछ एक दिशा दी है। तो ऐसे एक प्रामाणिक पत्रकार हमारे बीच में हैं, एक पत्रकारों के शरबौर हमारे बीच में हैं, हिमालय जैसा जिनका व्यक्तित्व है, जिनके जीवन में सात्विकता है, प्रामाणिकता है, ऐसे श्रद्धेय राज शर्मा जी का एक बार सबके ओर से जोरदार अभिनंदन है। वो आपको आपकी अदालत में बुलाते हैं, आज वो हमारी अदालत में है। एक बार जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर हमारे आदरणीय रजत शर्मा जी का। मैंने डॉक्टर इसलिए बोला, इनको कम से कम 25 यूनिवर्सिटियों ने तो डॉक्टरेट की उपाधि दी होगी, लेकिन इनका जीवन सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन आदरणीय रजत शर्मा जी का। वो अपने प्रासंगिक प्रबोधन से सबको अनुग्रहित करें। सबसे पहले तो मैं स्वामी रामदेव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भारत मंडपम के इस गौरवान्वित कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, उन्होंने आपसे बात करने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी का मेरा बहुत बरसों पुराना परिचय है और ज्यादातर मेरे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। स्वामी रामदेव ऐसे मिले जो सिर्फ जीने के लिए खाते हैं। गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज की तपस्या के बारे में मैंने पढ़ा, उनको साक्षात यहाँ देखा, तस्वीरें देखी। आज की दुनिया में उनकी तपस्या, उनका व्यक्तित्व, उनका काम एक चमत्कार से कम नहीं है। मित्रों, जिस तरह का जीवन हम लोग जीते हैं उसमें लोग खाने की बात ज्यादा करते हैं, खाना ना खाने की बात बहुत कम करते हैं। ये ठीक। मैं जहां रहता हूं, हमारे पड़ोस में एक सरदारजी रहते थे और उनका शरीर इतना बड़ा था। उनकी क्वालिटी ये थी कि दिल्ली में कोई भी रेस्टोरेंट खुलेगा तो वो उसके पहले ग्राहक होंगे। तो एक दिन उनको समझाया कि देखिए, इतना नहीं खाना चाहिए, कुछ नियंत्रण रखना चाहिए। तो एक डाइटिशियन को लेकर के उनके पास गए। डाइटिशियन ने उन्हें समझाया कि देखिए, आपको धीरे धीरे कम करना है, सुबह की शुरुआत आप करनी है, आप एक कप चाय और एक टोस्ट ये खा लें। तो उन्होंने कहा, जी ब्रेकफास्ट से पहले या बाद में? अब वो नहीं रहे और इतने अच्छे आदमी थे, इतने जॉली थे, लेकिन सिर्फ भोजन पर, सिर्फ पेट पर कंट्रोल नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूं, जब हम उपवास की बात करते हैं तो उपवास संयम का नाम है, उपवास अनुशासन का नाम है, उपवास हमारे संकल्प की परीक्षा का नाम है। संकल्प की जब परीक्षा होती है, क्योंकि मन में तो भोजन की इच्छा होती है, मन में तरह तरह का भोजन करने के विचार हिलोरे खाते हैं, मन के समुद्र में रोज इस तरह के तूफान आते हैं। लेकिन जब ऐसे तूफान आए तो संकल्प की नौका इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उस पर नियंत्रण कर सके। और दो महापुरुष यहां बैठे हैं,
सागर जी महाराज और स्वामी रामदेव जी महाराज, इनसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोई दूसरा नहीं हो सकता, जो संयम का, संकल्प का उदाहरण है। मित्रों, संयम सिर्फ भोजन न करने का नहीं है। जब हम उपवास करते हैं, जब हम भोजन नहीं करते हैं, तो वो हमारे क्रोध का भी संयम होता है, वो हमारे विचार का भी संयम होता है, वो संकल्प होता है जीवन को और बेहतर बनाने का। इसीलिए आज जो संकल्प आचार्य जी ने दिया है, एक मास, हर मास में एक उपवास, ये बहुत बड़ा अभियान है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। और डॉक्टर साहब तो बता के गए हैं कि हमारे देश में ओबेसिटी की प्रॉब्लम कितनी है, कितने ज्यादा लोग ओवरवेट हैं। थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री ने ये पूरे देश से आह्वान किया था, वजन कम करने की जरूरत है। लेकिन ये सारे के सारे रास्ते ढूंढने के लिए हमें दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने उदाहरण है, और 557 का उपवास रखकर भी कोई कितना स्वस्थ रह सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। कहां किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत है, ये इन्होंने करके दिखाया है। स्वामी रामदेव को मैं देखता हूं, वो हमेशा कहते हैं कि मैं एक समय खाता हूं। हमारे घर जब भी वो आते हैं तो मेरी पत्नी से उनका इसी बात के लिए झगड़ा रहता है। ये कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, वो कहती है खाए बगैर जान ही नहीं दूंगी। मित्रों, मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने बहुत सारे अपने करीबी मित्रों को, और एक तो ऐसे जिनके पास जीवन में सब कुछ था, मान, सम्मान, इंटेलिजेंस, पावर, परिवार, दोस्त, प्रेम, ग्लोबल लीडर थे, लेकिन भोजन पर नियंत्रण नहीं था, ज्यादा जी नहीं सके। हमारा तो नुकसान हुआ ही हुआ, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का नुकसान हुआ। इसलिए यह संदेश बहुत जरूरी है। इसलिए उपवास का संयम बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो आज समारोह किया है, मुझे लगता है कि ये देश को एक बहुत बड़ी दिशा देगा। और उपवास का संकल्प, कोई भी तपस्या अकेले नहीं हो सकती। तपस्या का फल, संकल्प का फल, उपवास का फल तब मिलता है जब वो सामूहिक हो, और वही अभियान आचार्य श्री ने आरंभ किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, अंत में मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस अभाव का जिक्र स्वामी रामदेव कर रहे थे, वो अभाव का जीवन तकलीफदेह था, परेशानियां थी, लेकिन उस अभाव ने मेरा संबंध जैन समाज से जोड़ा। बचपन में छोटा 8-9 साल का था, तो चावड़ी बाजार में एक दुकान थी, उस पर एक जैन साहब रहते थे। उनके पास जाता था और वो हर महीने मुझे 20 रुपए की स्कॉलरशिप देते थे। उससे मेरा काम चलता था। ये मेरे मन में जैन समाज के प्रति जो श्रद्धा, जो आदर का भाव है, ये उस दिन से शुरू हुआ। और जितना करीब से मैं जैन समाज के लोगों को देखता गया, एक मेरे बहुत करीबी मित्र थे, वो भी दुनिया में नहीं है, मेरे से छोटे थे हालांकि, जैन समाज के। जितना करीब से मैं देखता गया, उतना मुझे ये समझ आता गया कि इस समाज के लोग अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा जीते।
संख्या कम है लेकिन उपकार बहुत बड़े बड़े हैं। आज क्योंकि जैन समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपकी कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी कृतज्ञता। आज से शायद ये बात 50-60 साल पहले की होगी जो श्रद्धेय रजत शर्मा जी ने की। एक बार जोरदार अभिनंदन है। कृतज्ञता, उपकार को मानना, दूसरों के एहसान को के लिए थैंकफुल होना। महर्षि दयानंद ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा कोई पुण्य है तो वह कृतज्ञता है, और सबसे बड़ा कोई पाप है तो कृतघ्नता है। वैसे मैं तो भूल जाता हूं, कितनी उम्र होगी भाई साहब? 68। अभी 69 और 70 के हो जाएंगे, लेकिन फिटनेस ऐसी है 40-45 जैसी। जोरदार अभिनंदन है। मैंने 40-45 ज्यादा करके बोला है। इनके बॉडी के पैरामीटर ऐसे जैसे कोई 25-30 साल के युवक के होते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन आपका। और ये प्रसंग मैंने भी पहली बार सुना है। 2 मिनट बैठेंगे भाई साहब। और कि 20 रुपए एक जैन श्रेष्ठी ने इनको दिए स्कॉलरशिप के, वो आज तक इनको स्मरण है। ये बड़ी बात है। हमारे बड़े भाई श्रद्धेय अरुण जेटली जी ने इनका के लिए जो सहयोग किया, इनका जो इनकी हौसला अफजाई की, इनको जो आगे बढ़ाया अब तक और अंतिम श्वास तक, उसके लिए कृतज्ञ है। महर्षि दयानंद जब मथुरा में पढ़ते थे तो एक श्रेष्ठी ने उनको दिया जलाने के लिए तेल दिया, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में उसका योगदान लिखा कि मैं पढ़ पाया तो उनके दिए हुए दिए से पढ़ पाया। तो इससे बड़ी बात और कोई क्या कह सकता है कि आज मैं जो कुछ आपके सामने हो तो जैन समाज की बदौलत हो। ये और कितने 20 रुपए उस माना कि उसकी बहुत अहमियत थी, लेकिन लोग तो करोड़ों का उपकार कर देते हैं और धन दे देते हैं, जीवन दे देते और भूल जाते हैं। तो ये एक बड़े व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो कृतज्ञता सीख करके जाइए। उपवास, उपासना सीख के जाइए। अपने जीवन का किसी अन्य का उपहास मत उड़ाइए। तो बहुत कुछ यहां से सीख रहे हैं, और ये सीख मात्र प्रवचन से नहीं दे रहे, जीवन ऐसा है। तो मैं भी भाई साहब को लगभग अब करीब 25 वर्ष हो जाएंगे। एक बहुत गहरा आत्मीय प्रेम रहा है। मुझे कहने लगे क्या, जब ये अमेरिका से आए एयरपोर्ट पर ही मैंने इनको फोन किया, तो मैंने जैसे ये एयरपोर्ट पर उतरे, मैंने कहा भाई साहब पहुंच गए? बोला हाँ पहुंच गए। मैंने कहा आपको हमारे श्रद्धेय अंतर्मना जी पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज जी की सन्निधि में आना है। बोले प्रोग्राम तो देखने ले दो। मैंने कहा कितनी देर लगेगी? बोले 15-20 मिनट तो दो। 15-20 मिनट बाद में मैंने कहा कि भाई आना है। तो बोले अब आपने कह दिया तो अब मेरे पास कोई दूसरा तो ना तो है ही नहीं। और फिर मैंने हमारी श्रद्धामयी बहन रितु जी का और जैक लगा दिया, तो फिर डबल सिक्योरिटी हो गई। तो समय की बड़ी भागदौड़ भरी जिंदगी रहती है, एक अलग प्रकार की प्रतिबद्धता रहती है। लेकिन आप आए और इतने भक्ति और कृतज्ञता से आए, इसके लिए जोरदार पुनः अभिनंदन है। पूज्य महाराज श्री ने 18 वर्ष की मौन, उपवास, उपासना साधना। 18 वर्ष कोई थोड़े नहीं होते। तो 557 तो एक निरंतरता का उपवास था। 18 वर्ष का उपवास, उसके लिए जोरदार अभिनंदन और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा। इसी के बीच पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज जी का आगमन हुआ। उनका भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। पूज्य महाराज श्री के बहुत लाडले हैं। हमारे तो है सो हैं, तो हमारे तो अनुजी हैं। और
जिन साहेब सिंह वर्मा जी का यश दिल्ली से लेकर के पूरे देश में रहा, उनके यशस्वी पुत्र, और उनका जीवन भी बहुत पुरुषार्थ और पराक्रममय है, ऐसे जो राजनीति को एक राज धर्म की तरह निभाते हैं, ऐसे प्रवेश वर्मा जी का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बहुत तेजस्वी युवक है, योद्धा है, नेता है, विजेता है, जो दिल्ली में कहते थे ये तो असंभव है, उसको संभव करके दिखा दिया। इसके लिए जोरदार अभिनंदन, सारे दिल्ली वाले जानते हैं। तो हमारे श्रद्धेय रजत शर्मा जी का भी क्योंकि प्रस्थान करना था, तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं पूज्य महाराज जी को प्रणाम करके मैं वापस मंच पर आ ही रहा हूँ। पहले रजत भाई जी को थोड़ा समय एक औपचारिकता पूरी करके आता हूँ, और आगे का मंच संचालन करो महापुरुष। निश्चित हमारे बीच में श्री योगेंद्र जी चंदोलिया साहब हैं, जो उत्तर पश्चिम लोकसभा के सांसद हैं नई दिल्ली के। मैं उनको आवाज लगा रहा हूं कि आज के इस हर मास एक उपवास के ये हमारे सांसद जी भी बहुत ही बड़ी ऊर्जा है हमारी, और ये पूरी भक्ति से आप्लावित होकर के एक मास एक उपवास नहीं तो एक सप्ताह एक उपवास वाले हैं। हमारी तरह हो जाएंगे फिर। आज के इस कार्यक्रम में जिनका आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, परम श्रद्धेय प्रसन्न सागर जी महाराज, और जिन्होंने देश नहीं विदेशों में योग की भूमिका को अच्छे से अवगत कराया, ऐसे हम सबके प्रिय, जिनके आशीर्वाद से हम देश और समाज की सेवा करते हैं, बाबा रामदेव जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी, श्री लोकेश मुनि जी, और दिल्ली सरकार के लोकप्रिय मंत्री प्रवेश वर्मा जी, और एक ऐसा हस्ताक्षर जो कवि भी हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, और यहाँ पर समाज सेवी सत्यभूषण जैन जी, मेरे मित्र एस.के. तिजारे वाले साहब, बहनों और भाइयों, 18 वर्ष का उपवास, मौन उपवास सुनने में ऐसा लग रहा है कि कैसा कठिन जीवन हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज ने जीकर देश और समाज को संदेश देने का काम किया है। मैं उनको चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और उन्होंने आज इस भारत मंडपम में एक उपवास की बात की है। मुझे लगता है कि जो लोग इस सभागार में उपस्थित हैं और जो लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है उनके मन के अंदर भी इस प्रकार का प्रश्न जरूर पैदा होगा कि मैं अपने लिए और अपने जीवन के लिए क्या मैं एक माह का उपवास कर सकता हूं? तो मुझे लगता है करना चाहिए। और बाबा रामदेव जी अभी अपने स्थान पर नहीं है, तो मैं भी आज ये संकल्प लेता हूं कि मैं भी एक माह में एक उपवास अवश्य रखूंगा। लेकिन डायबिटिक हूं, उसका रास्ता बाबा रामदेव जी बताएंगे, और अगर वो मुझे कहेंगे कि हरिद्वार साथ चलो तो हरिद्वार भी जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम में हम अग्रणी रहते हैं, इसलिए स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। मुझे आज के इस ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का जो मुझे निमंत्रण मिला और मैं यहाँ पर आया और मुझे ऐसे ऐसे धर्म गुरुओं का आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं आयोजकों का,
हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी बात को अपनी समाप्त करते अपनी वाणी को विराम देता हूं और जो बात हमने कही है उसको अक्षरशः पालन करें, इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नमस्कार।